नाजरीन आदाब, शान टीवी के स्पीड न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं अफरा जबीन, पेश हैं आज की ताज़ा खबरें। हिंदुस्तान के दौरे पर पहुंचे वियतनाम के सदर टूलाम के एजाज़ में सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू ने एक अशाया का एहतमाम किया। राष्ट्रपति भवन में मुनक़िदा इस अशाया तकरीब में मरकज़ी काबीनी वज़रा और मुख्तलिफ वज़ारतों के आला हुकाम भी शामिल हुए। मरकज़ी वज़ीर धर्मेंद्र प्रधान ने दिल्ली में IIT मदारिस समिट का इफ्तिताह अंजाम दिया। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि कौमी तामीर के लिए सनत, तालीम और हुकूमत को एक साथ लाने के मकसद से समिट का इनेकाद अमल में लाया गया है। मज़कूरा समिट का उन्वान IITM से लेकर भारत की बाहमी तामीर है। IIT मदारिस के ज़ेर निगरानी चल रहे 15 इदारों के सेंटर ऑफ एक्सेलेंस की जानिब से की गई तहक़ीक़ पर मुश्तमिल स्टॉल्स की नुमाइश भी इस मौके पर मुनक़िद की गई थी। कौमी सलामती मुशीर अजीत दुआल ने वियतनाम के सदर और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ वियतनाम की मरकज़ी कमेटी के जनरल सेक्रेटरी टूलाम से खैर सगाली मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान दोनों कायदीन के दरमियान दोनों ममालिक के माबैन कसीर जहती जामिया स्ट्रैटेजिक शराकत दारी को मजबूत बनाने पर भी तबादिले ख्याल अमल में आया। महकमा खारिजी उमूर के सेक्रेटरी विक्रम मिस्री हिंदुस्तान के दौरे पर आए। जापान के इकनॉमिक सेक्रेटरी और मिनिस्टर ऑफ स्टेट किमी ओंडू से मुलाकात की। दोनों ममालिक के माबैन मसनूई जहानत की हिकमत अमली और मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों पर इस मुलाकात के दौरान बात हुई है। मरकज़ी वज़ीर फ़ाइनेंस और कॉरपोरेट उमूर निर्मला सीतारामन ने नई दिल्ली में बरतानिया की चांसलर बराए मालिया राचेल रिवसे से वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए हिंदुस्तान और बरतानिया के माबैन मुख्तलिफ इक़्तिसादी उमूर पर तबादिले ख्याल किया। इस मौके पर महकमा फ़ाइनेंस के आला अहदेदार भी मौजूद थे। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी KC वेणुगोपाल ने तमिलनाडु में विजय की टीवी के हुकूमत की तश्कील में मदद फराहम करने का इशारा दिया है। बावसूख ज़राए से मिली जानकारियों के मुताबिक कांग्रेस ने विजय की हिमायत का फैसला कर लिया है और कांग्रेस पार्टी को तमिलनाडु हुकूमत की काबीना में 2 नशिस्तें मिलने का भी कवी इम्कान है। तमिलनाडु पॉलिटिकल सिचुएशन बेसिकली पोस्ट इलेक्शन सिनेरियो। ऑनरेबल कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे जी, LOP लोकसभा राहुल गांधी जी, इंचार्ज गिरीश चौधरी was there. The president of TVK, TD Vijay, has requested the INC for support to form a government in Tamil Nadu. INC is clear that the mandate in Tamil Nadu is for a secular government committed to protecting the constitutional letter and spirit. कोलकाता में साबिक कॉरपोरेटर और TMC लीडर शयामिल मित्रा के साथ की गई मारपीट का वीडियो तेजी के साथ सोशल मीडिया पर गश्त कर रहा है। बताया जा रहा है कि बीजेपी की जीत के बाद मगरिबी बंगाल में TMC कायदीन और कारकुनों का अरसा हयात तंग करने का काम तेजी के साथ किया जा रहा है। शान टीवी इस वीडियो के मुताबिक कोई बात तस्दीक के साथ नहीं कह सकता। बिहार में पटना एम्स की दूसरे सालाना कन्वोकेशन तकरीब में मरकज़ी वज़ीर रविशंकर प्रसाद ने शिरकत की। इस तकरीब में लेफ्टिनेंट गवर्नर रिटायर्ड अता हुसैन भी मौजूद थे। अपने खिताब के ज़रिए रविशंकर प्रसाद ने कामयाब स्टूडेंट्स की हौसला अफजाई की और उनके बेहतर मुस्तकबिल के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार भी किया। मरकज़ी वज़ीर रविशंकर प्रसाद और रिटायर्ड लेफ्टिनेंट गवर्नर अता हुसैन के हाथों कामयाब स्टूडेंट्स में असनाद की तकसीम भी अमल में लाई गई है। तेलंगाना रायतू कमीशन ने चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। इस मौके पर कमीशन के चेयरमैन कोंडा रेड्डी ने एक रिपोर्ट भी चीफ मिनिस्टर के हवाले की जो रियासत में किसानों की ज़बों हाली और हालत ज़ार पर मुश्तमिल है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कमीशन से इस्तफसार किया कि वो फसलों को फ़रोग़ देने पर गहरा मुताला करे और ठोस तजवीज़ के साथ हुकूमत से रुजू हों। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी दफ्तर पर मुनक़िदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए पार्टी के कौमी सदर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर फिर एक मरतबा वोट चोरी के ज़रिए मुख्तलिफ रियासतों में इंतखाबात जीतने का इल्ज़ाम लगाया।
अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में भी सियासी हरबों और वोट चोरी का इस्तेमाल करने का बरसर-ए-इख्तिदार बीजेपी पर इल्ज़ाम लगाया है। मरकज़ी वज़ीर ख़ारिजी उमूर डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि हिंदुस्तान बहरान के वक्त हमेशा अपने पड़ोसियों के साथ खड़ा है। कोविड बहरान के दौरान हिंदुस्तान का अपने पड़ोसी ममालिक को वैक्सीन फराहमी के हवाले से कहा कि हिंदुस्तान मुश्किल वक्त में भी अपने पड़ोसियों की मदद में सर-ए-फ़हरिस्त रहा है। यूक्रेन जंग के बाद श्रीलंका की मदद करने और IMF पैकेज से ज़्यादा की मदद फराहम करने का जिक्र भी किया। इसके अलावा खलीजी ममालिक में जंग के बाद पड़ोसी ममालिक में ईंधन की फराहमी के ज़रिए मदद का भी डॉक्टर एस जयशंकर ने दावा पेश किया है। जयशंकर इन दिनों जमैका के दौरे पर है, जो हिंदुस्तान के किसी भी लीडर का 1962 के बाद पहला दौरा है। When COVID happened, actually we were obviously the earliest and the primary source of vaccines for them. When the Ukraine conflict erupted, there was an energy disruption, there was a fertilizer shortage, there was a food problem because Ukraine was a major exporter of wheat. And in our own neighborhood, some countries, notably Sri Lanka, went into a very deep economic crisis. And actually we stepped forward with a very major financial package which was significantly bigger than what the IMF eventually gave them. And ours was unconditional as contrasted with what the IMF. चीफ मिनिस्टर मध्य प्रदेश डॉक्टर मोहन यादव ने रियासत के नीमार में एक सरमायाकारी समिट मुनक़िद करने का ऐलान किया है। समिट के अग़ज़ाज़ व मक़ासिद बयान करते हुए चीफ मिनिस्टर मोहन यादव ने कहा कि रियासत में मज़ीद सनअतों के क़याम और सरमायाकारी को यकीनी बनाने के लिए ये इक़दामात उठाए जा रहे हैं। ये जो आज हमने आज उद्यमी संवाद कार्यक्रम जो किया है, इसके आधार पर हम इसमें आगे भविष्य के सपने बुनने में बड़ी मदद करेंगे। लेबर और सोलर के विषय में आपकी समस्याओं की जानकारी मुझे आई है। निश्चित रूप से मैं इस सकारात्मक, आपने देखा भी होगा, कई सारे बगैर मतलब के कानून हमने आते ही अपने समाप्त किए। हमने कहा कि सोलर के माध्यम से भी बिजली में जो प्रबंधन हो जाए, 2-3 डिपार्टमेंट का तालमेल चल रहा है, तो 20 HP और 150 HP या 350 HP जो आप बता रहे हो, उसका रास्ता निकालेंगे। हेमंता बिस्वा शर्मा ने आसाम चीफ मिनिस्टर की हैसियत से अपना इस्तीफा पेश कर दिया है। शर्मा ने गवर्नर आसाम लक्ष्मण प्रसाद आचार्य से मुलाकात करते हुए अपने इस्तीफा के साथ नई हुकूमत की तश्कील का भी दावा पेश कर दिया है। तवक्को की जा रही है कि आसाम में नई हुकूमत की तश्कील 12 मई को अमल में आएगी और फिर एक मरतबा चीफ मिनिस्टर आसाम की हैसियत से शर्मा हलफ लेंगे। शान टीवी की स्पीड न्यूज़ का सिलसिला यहीं पर ख़त्म होता है। अफरा जबीन और शान टीवी की सारी टीम को अब दे इजाज़त। खुदा हाफिज़।